तिजोरी का सोना नहीं, पॉलिनोमियल है ये खिलौना नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल LTST क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल से चैप्टर। और अभी तक काफी टाइम के बाद ये वीडियो आपके पास आ रही है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम की वजह से आपको अपडेट भी किया था। और जैसा कि मैंने आपसे जो प्रॉमिसेस किए थे उस वीडियो में, वो मैंने आपको पूरे भी किए। जैसा कि मैंने बोला कि एग्जाम टाइम में मैं आपको डेली शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, और मैंने डेली आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की। बट कहीं ना कहीं आप लोगों से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप लोगों ने उस तरह से चैनल का सपोर्ट नहीं किया। बट आई होप अब आप सभी बहुत सारा प्यार करेंगे और बहुत ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करने वाले हैं। और सबसे पहली चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, कि आप सभी के लिए एक चैनल बनाया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे। और उसके आपके स्पेसिफिक, सपोज क्लास 10th में आप अगर स्टडीज करते हैं तो आपके लिए मैथ्स का क्लास 10th का ग्रुप, क्लास 9, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6 ये ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट आप अपनी क्लास का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे जो LTST ऑफिशियल क्लासेस का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स और सारी वीडियो एक प्रॉपर ऑर्डर में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स इससे पहले भी हमने कुछ बातें क्लास 9th में डिस्कस की थी। तो जैसे कि अभी ये क्लास 10th का एक एडवांस वर्जन है, तो पहले मैं पॉलिनोमियल्स की मीनिंग से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं वो समझेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ किस पे बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो पहली जो कॉन्सेप्ट की बात होती है वो यही होती है कि जो ये हमारा पॉलिनोमियल नेम है इसका मीनिंग क्या है। तो सर क्लियर है मीनिंग क्या है, बट इसको ब्रेक करके हम किस तरीके से और इजी वे में समझ सकते हैं वो हम बात करेंगे। सो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, पॉली को अलग कर दिया है, नोमियल्स को अलग कर दिया। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, आप सभी के बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, एक दोस्त नहीं होगा ना, बहुत सारे। तो मीन्स पॉली मीन्स मैनी, या बोल सकते हैं मोर देन वन। क्लियर। अब बात करेंगे हम नॉमियल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमियल्स? नॉमियल्स मींस टर्म। ठीक है, टर्म्स। इन हिंदी इसको बोल सकते हैं टुकड़ा। ठीक है, तो मींस ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो। सर ये चीज तो क्लियर है, आपने बता दी, बट टर्म्स होते क्या हैं ये कैसे हमें पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। तो अब सपोज 2x, ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल टर्म है, बिल्कुल है। बट क्या ये जो 2x है ये पॉलिनोमियल है? क्या ये 2x आपका पॉलिनोमियल है? सो आप बिल्कुल बिना डरे, बिना किसी चीज को सोचे हुए बोल सकते हैं नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें मोर देन वन टर्म हो। बट यहां पे कितने टर्म है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है 2x। ठीक है, तो सर डबल टर्म होता क्या है? सपोज 2x प्लस 3। सो ये यहां पे पहला टर्म कौन सा? फर्स्ट टर्म 2x एंड सेकेंड टर्म 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये दो टर्म्स की बात कर रहे हैं यहां पे, दैट्स मीन ये हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। क्लियर? सॉरी। तो अगर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है तो ये है क्या? अब ऐसा तो है नहीं कि ये आया है तो ये कहीं से उछल के आ गया, है ना? इसका भी कुछ नाम है। सो इसका क्या नाम है? मोनोमियल। ठीक है, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, मैं सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूं। बिल्कुल आपको 1% का भी डाउट नहीं होगा एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर क्या मैं ये बोल सकता हूं 2x मल्टीप्लाई बाई 3x ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों?
क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगी, मोनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आई। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस z। कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म मींस मोर देन वन टर्म है, दैट्स मीन वो एक्सप्रेशन कैसी है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। बिल्कुल बिना आप किसी भी हेजिटेशन के आप बोल सकते हैं, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो ये हो गई बात कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किस तरीके से हम पहचानेंगे और कैसे बताएंगे कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो एक छोटा सा मैं एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, जिसके थ्रू मैं और आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल डिजाइन की है। ठीक है, तो देखते हैं मोनोमियल का एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। 2x, 3y, 2xy, y स्क्वायर। ये सारे कैसे एग्जांपल्स हैं, मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म की बात की जा रही है। अब बात करते हैं बाइनोमियल। बाई मींस टू टर्म्स, टू टर्म्स मींस 2x प्लस y, 3x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस y, ठीक है, एंड सो ऑन। एंड ट्राइनोमियल मींस थ्री टर्म्स, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 7, 3x प्लस 4y प्लस 2z एंड सो ऑन। अब अगर मैं क्वाड्रिनोमियल की बात करता हूं, मींस फोर टर्म्स, 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2z प्लस 3k, 7x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3z प्लस 2 एंड सो ऑन। सो ये हो गया हमारे बेसिक जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल्स एक्सप्रेशन हो गई। इन लास्ट आता है पॉलिनोमियल, मींस ऐसे टर्म जिसमें टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स, फाइव टर्म्स और सो ऑन टर्म्स होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। मींस पॉलिनोमियल। इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे, जितनी भी एक्सप्रेशन में टर्म्स होंगे, वो सब किस में आएंगे, पॉलिनोमियल। तो कहीं ना कहीं हम अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ट्राइनोमियल है उसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्वाड्रिनोमियल है उसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। उसके बाद आता ही पॉलिनोमियल है। यही हमने क्लास 9 की बेसिक क्लास में पढ़ा था। समझ में आया? ये ग्राफ बनाने का सिर्फ यही पर्पस था कि आपको एक बार रिकॉल कर दिया जाए प्रीवियस क्लासेस का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। क्लियर? सो अब हम बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और उससे पहले क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। सर क्या बात कर रहे हैं, पहले ये पढ़ेंगे या ये? पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखते हैं। तेरी तिजोरी का सोना नहीं, पॉलिनोमियल है ये खिलौना नहीं। वैसे शादियों का मौसम चल रहा है, बगल में गाना बज रहा है तो मैंने भी गा दिया, ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। अगर मैं इसको बुक्स की किताबी लैंग्वेज में बोलूं, ठीक है, सो क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ एक्स इन px is degree of polynomials। मतलब कोई ऐसी एक्सप्रेशन, सपोज px is equals to x cube plus 2x plus 3, ये कोई एक जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है? कैसी एक्सप्रेशन है मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई एक्सप्रेशन है और इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट पावर ऑफ x, सॉरी
यहां पे हम लिखेंगे हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मींस जो भी x की सबसे हाईएस्ट पावर होगी। अब यहाँ पे कितनी है बेटा 3 है, बट यहाँ पे कितनी है 1 है, पॉजिटिव 1 नेगेटिव नहीं, ठीक है। सो हाईएस्ट कौन सा बड़ा नंबर कौन सा है 3, सो दैट पर्टिकुलर डिग्री इज, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी, और इसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ओके सर, इसको हम कैसे हमारे लिए ये यूजफुल होगी, ठीक है। हम अभी तक 9th में भी पढ़ चुके हैं इस चीज को और फिर से पढ़ रहे हैं, अब आने वाले टाइम में इसको हम कहां पे यूज करेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हमें कुछ चीजें जो क्लियरली पता चलती हैं वो ये, अब मैं जंप कर रहा हूं कहां पे पता है आपको, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो if degree is 1, if degree is 2, if degree is 3, अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, सो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जोर से बोलो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर, ओके। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, एंड अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने कुछ चीजें जो पढ़ ली, वो क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं, मैं इसके एग्जांपल्स के साथ अभी समझाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले के एग्जांपल की बात करता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मीन्स होता है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब अगर इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, अब सपोज पहले हम इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं इसका, ठीक है। सो 2x प्लस y, ठीक है। सो ये कैसी एक्सप्रेशन होगी, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें डिग्री जो है, अगर मैं px के टर्म में देखता हूं, सो डिग्री कितनी है 1, y के टर्म में भी देखूंगा तो भी कितनी है डिग्री 1, क्लियर। सो इसको अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, ग्राफ तो देखा है ना सबने, कुछ इस तरीके से होता है, मैं सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसी लाइन फॉर्म होगी, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, उसका मन, ठीक है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, सोच लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक में सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल है, ये है भाई आपका क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक में 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी 3, हाईएस्ट डिग्री कितनी 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी 1। यही समझाना था मुझे। अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, सो वो लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3 है देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑल क्लियर, गुड। अब हम बात करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए, हमने जो अभी 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, मींस लीनियर, क्वाड्रेटिक
एंड क्यूबिक। सो कहीं ना कहीं इन्हीं से हम समझ सकते हैं लीनियर में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 1, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2 एंड क्यूबिक में 3। सो अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है तो उसमें जीरोस कितने होंगे 1, क्वाड्रेटिक है सो उसमें जीरोस कितने होंगे 2 एंड क्यूबिक है तो उसमें जीरोस कितने होंगे 3। मींस अगर n is the degree of polynomial then n is the possible zeros of given polynomial। क्लियर? सो अगर n है, ठीक है, सो ये चीज होती है, इसको अब हम अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, किस तरीके से हम इस चीज को ग्राफिकल टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज मैं अगर लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एक है y is equals to 4x plus 2। क्लियर? सो y is equals to 4x plus 2 है और यहाँ पे मैं एक ग्राफ डिजाइन करूंगा फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एंड दिस इज नेगेटिव x, ये सबको पता है और ये यहाँ पे 0। सो अगर ये है तो मैं पहले तो इसके लिए एक टेबल डिजाइन करूंगा। अब अगर इसको डायरेक्ट मैं ऐसे डायरेक्ट इस पे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, सो x एंड y, ठीक है। सो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूं, ऐसा नहीं, मैंने लिया 2। When we put x here 2, 4 2 जा 8 plus 2 is 10। बट मैं बहुत रिस्की काम कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, -2 लेता हूँ, ठीक है। सो -2 4 -8 plus 2 is 6, वो भी नेगेटिव का। क्लियर? -2 माइनस, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ x एक्सिस पे +2, सपोज +2 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेम y एक्सिस पे 10। तो पॉजिटिव की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अगेन नेगेटिव y x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अगर मैं फर्स्ट 2 10 मींस x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 10, तो शायद ये 10 मेरा पॉइंट था, पहला पॉइंट ये हो जाएगा और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 2, 10। क्लियर? एंड -2 -6, सो -2 here 1 2 3 4 5 6, so something like there, so -2 -6। अभी क्या करना है, इस लाइन को हमें कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए मिला देना है। ये मेरी ड्राइंग थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी है बट ये एकदम एग्जैक्ट सीधी लाइन आएगी, ठीक है। तो ये चीज मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगी, और अगर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, और जिस प्लेस पे कट कर रही है वही प्लेस क्या होगा, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको डायरेक्ट उस तरीके से सॉल्व करता हूं, क्या हो जाएगा इसका, 4x plus 2 is equals to 0, 4x is equals to -2, x is equals to -2 by 4, this is -1/2। सो कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रेट लाइन इसको प्रॉपर ग्राफ का जो ग्राफ पेज होता है इस पे ड्रॉ करेंगे तो सेम आपको x जो -1 है, 1 के बीच में जो पॉइंट है 0 और 1 के बीच से ये इंटरसेक्ट होगी, और ये आपकी एक्टिविटी भी है। इसको आप जब तक प्रैक्टिकली आप ग्राफ पेपर पे यूज करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर ये चीज समझ में आएगी। ऑल क्लियर? तो इस तरीके से, और अगर आप बात करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन इक्वेशन के लिए, 0 क्या होगा इस इक्वेशन का, तो -1/2
2 इज द 0, क्योंकि ये लीनियर थी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका क्या होगा 0 होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है, मींस दो प्लेस पे इंटरसेक्ट करेगी, कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, एंड सो ऑन, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात की, लीनियर को समझा, किस तरीके से हम ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम थ्रू अ ग्राफ जीरो फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। अभी डायरेक्ट जीरो फाइंड करना तो हमें पता है, बट ग्राफ पे कैसे हमें फाइंड करना है, थ्रू अ ग्राफ हमें अगर बताना है तो हम कैसे उस चीज को बताएंगे, ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर समझा दिया, आई होप आपको समझ में भी आई है, ठीक है। और समझ में आ गई है तो वीडियो को पॉज करके तुरंत शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनके साथ एक बार डिस्कस जरूर करिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो अभी बात करते हैं नेक्स्ट फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x square minus 3 y is equals to. So firstly we again draw a table x and y. When we put value of x is 0, what we get? Negative 3. When we put 1, so 1 का square 1 and negative 3, 1 minus 2. And when we put 2, अगर हम 2 पुट करते हैं x के प्लेस पे, so what we get? 1, ठीक है, 4 minus 3 1. When we put 3, so what we get in y? 3 3s are 9 minus 3 6 and so on. अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, इस चीज को अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, दिस इज x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y and नेगेटिव y, this is 0. When we put x is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, something like this. When we put x is equals to 0, y axis negative 3, ये point, this is point is 0, 3, negative 3, and when we put x axis 1 and what we get is minus 2, means something here 1 comma minus 2. When we put 2 on this gives 1, this is 2 comma 1, and when we put 3, so 3, and in y axis 1 2 3 4 5 6, so 3 6 यहाँ पे something this. So आपके अगर जो कर्व की बात करेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर इसको मैं कुछ दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूँ तो समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे 1, क्योंकि ये अभी एक पॉइंट पे कट कर रहा है. अगर इसको और सॉल्व किया जाएगा तो मे बी ये 1 मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है एक्स एक्सिस को. तो आप इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं. सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. मैं कुछ दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूं तो समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे 1, क्योंकि ये अभी एक पॉइंट पे कट कर रहा है. अगर इसको और सॉल्व किया जाएगा तो मे बी ये 1 मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है एक्स एक्सिस को. तो आप इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं. सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. सो यहाँ पे एक टर्म है कोफिशिएंट, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, बट एक बार फिर से बता देता हूँ. सपोज 2x स्क्वायर y, और यहाँ पे आपको पता है ये एक सिंगल टर्म है, जैसे कि अभी मैंने आपसे पहले भी बोला, और ये टर्म क्या है वेरिएबल है और ये क्या है कांस्टेंट है. ठीक है. सो ये जो वेरिएबल के साथ जो टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे कोफिशिएंट. या फिर जो मल्टीप्लिकेशन है, सपोज 2x है
सो x के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एंड 2 के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से कोफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। सो लीनियर पॉलिनोमियल, सो लीनियर पॉलिनोमियल में बेसिकली क्या होता है कि अगर एक इक्वेशन है सपोज px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, अगर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात की जाए, ठीक है, सो क्या हो जाएगा ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही एक सेम एक्सप्रेशन है। ठीक, स्मॉल a लिख सकते हो क्योंकि मैंने b स्मॉल लिखा है तो ठीक है, ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो अगर मैं इसके पर्टिकुलर जीरोस की बात करता हूं क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3/2। सो डायरेक्ट कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है, कोफिशिएंट नहीं है बट ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, या फिर b बोल सकते हैं। अगर इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, दिस इज -b, यहाँ पे पॉजिटिव है बट नेगेटिव b, एंड 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज a। सो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा हमारा किसका, कोफिशिएंट के साथ जीरोस का। ठीक है, ये होती है कंडीशन फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें कुछ नहीं होता, जो भी आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज 4x प्लस 5। ठीक है, सो अगर इस पे आप करेंगे इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/4। सो अगेन आपको क्या मिला, जो 5 है यहाँ पे पॉजिटिव है, मींस जो b की वैल्यू है पॉजिटिव बट -b लिखना है क्योंकि जीरोस में जीरो जो आया है आपका वो नेगेटिव आया, एंड कोफिशिएंट ऑफ x सो 4 या फिर a। क्लियर, सो इस तरीके से आप समझेंगे। और ये है आपकी कहानी लीनियर पॉलिनोमियल की, जो रिलेशन बताती है। जो इंपॉर्टेंट है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाक से देखते हैं। तो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन ली जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। तो पहले मैं क्या करूंगा, रिलेशन बताने से पहले मैं इसके जीरोस फाइंड करूंगा। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड बाय द स्प्लिटिंग मिडल टर्म मैं इसको 3x स्क्वायर 5x के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉजिटिव 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अभी हम क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन मिल सकता है इन दोनों टर्म्स में मुझे, 3x here x प्लस 2। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, माइनस, और अगेन हमें क्या कॉमन मिलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो पहला जो हमारा -1, सॉरी, सो फर्स्ट जो हमारा 0 होगा 3x माइनस 1, एंड सेकेंड x प्लस 2 मीन्स इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूं, सो व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक है, सो इसके लिए अब हमें समझना ये है कि किस तरीके से हम इसका रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस, तो व्हाट वी गेट, वी सिंपली गेट 1/3 ऐड कर देंगे, 1/3 प्लस -2। when we add this, what we get, 3 as LCM and here 3, so 1 plus 3 2s are -6, which is -5/3। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से ये रिलेट कर रहा है। अभी क्या करना है, हमें प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। So 1/3 multiplies -2 is equals to -2/3।
3, ठीक है। सो मैं इन दोनों जो मैंने प्रोडक्ट और सम फाइंड किया है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप बहुत ही इजीली समझ पाए। उससे पहले अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। c इज द कांस्टेंट टर्म, क्लियर। सो अगर मैं इसको क्या ये लिख सकता हूं कि ये जो हमारा सम आया है जीरोस का वो क्या है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x upon 3 is the coefficient of x square। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x मींस x का कोफिशिएंट कितना है 5, बट यहाँ पे नेगेटिव, सो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 3। और अगर इसको सिंप्लीफाई वे में लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस b बाय a, या स्मॉल में आप लिखना चाहते हैं तो स्मॉल b माइनस स्मॉल b बाय a लिख सकते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो दिस इज -2 मींस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वो लिखी हुई है एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको भी अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट मींस c एंड कोफिशिएंट ऑफ मींस a। सो दिस इज, और इन्हीं जीरोस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a and alpha into beta is equals to c by a। ये आपके क्या है, रिलेशन है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सो आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास को एंजॉय करके पढ़ाई की है और सारे डाउट्स के साथ जो भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस थे उनके साथ हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई कर ली। अब बारी आती है एक्सरसाइज की, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, और तब तक के लिए आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसा कि स्टार्टिंग में भी मैंने बोला और एंड में भी बोल रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है क्लास वाइज उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि फीडबैक इज मस्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बिगिनिंग। सो अभी कंटेंट को और डे बाय डे इम्प्रूव किया जाएगा, डे बाय डे इम्प्रूव करने की मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ। आई होप जल्द ही एक ऐसे लेवल पे होंगे जिस पे आप फुल्ली सेटिस्फाई होंगे। आई होप अभी भी सेटिस्फाई ही हैं, बट वी ट्राई टू बेस्ट। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।